Good morning, friends. Good morning to all of you. This is Rahul, and this is my channel Exam Alert. And in this channel, I am conducting my crash course mathematics for TET, Super TET and UP TET examinations. एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाले हैं, इसलिए आपका बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं बहुत ही जल्दी सीधे टॉपिक पे आके बात करता हूँ। समय ज़्यादा वेस्ट नहीं करता मैं। ये सारे क्वेश्चंस जो मैं आपको करवा रहा हूँ, अगर आप इतना करके जाएंगे तो इतना फॉर श्योर है कि 15 क्वेश्चंस में से आपको 12 या 13 क्वेश्चंस इसी में से मिल जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कम से कम पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट आपको हमारे चैनल पे ही मिलेगा। तो आज हम गैस डिस्कस करेंगे कि प्लेस वैल्यू या लोकल वैल्यू क्या होती है। इस पे 1 से 2 प्रश्न हमेशा हर साल आते हैं। तो आप देखिए, क्या स्थानीय मान जिसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू, और जातीय मान बोलते हैं लोकल वैल्यूज को। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, देख लेते हैं पहले। अंकित मान को जातीय मान भी कहते हैं, ठीक है। जातीय मान को अंकित मान भी कहते हैं। तो संख्या में अंकों का जातीय मान या लोकल वैल्यू क्या है? अंकित मान। देखिए, किसी दी गई संख्या में से किसी अंक का जातीय मान उसका अपना मान है, चाहे वह किसी भी स्थान पर क्यों ना हो। जैसे मैंने कहा 63,578 में 3 का जातीय मान क्या होगा? 3 ही होगा। 6 का जातीय मान क्या होगा? 6 ही होगा। देखिए, 3 का जातीय मान 3 ही होगा, 6 का जातीय मान 6 ही होगा। तो जातीय मान को अंकित मान या लोकल वैल्यू भी कहते हैं। जातीय मान को अंकित मान या लोकल वैल्यू ही कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट आता है कि संख्या में अंकों का स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। मैंने जब अंकित मान कहा था या जातीय मान कहा था, तो ये उसी संख्या, जैसे 3 है तो 3 उसका 3 ही होगा। लेकिन मैं स्थानीय मान कहूँ तो 3 का स्थानीय मान 3 नहीं होगा। 3 का स्थानीय मान अभी मैं आगे डिस्कस करता हूँ कैसे होगा। कि अगर संख्या में इकाई के अंक का स्थानीय मान क्या होगा? इकाई पे आप जो भी अंक आ रहा है वो ले लीजिए, उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दहाई अंक का स्थानीय मान क्या आ रहा है? आप दहाई पे जो अंक है उसको ले लीजिए और उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सैकड़े के अंक का स्थानीय मान क्या आ रहा है? सैकड़े पे जो अंक है उसको ले लीजिए और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पार्डन। संख्या, अब एग्जाम्पल ले लेते हैं कि संख्या 32567809 में निम्न अंकों के स्थानीय मान लिखिए। पहला है 3। अब देखिए, इसको 3 लिखने के लिए आप क्या करिए, ये सारी संख्या लिख लीजिए 32567809। अब 3 का स्थानीय मान आपसे पूछा है तो 3 उतार लीजिए। इसके बाद जितनी भी डिजिट्स हैं उतने आप जीरो लगा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 जीरो है तो 1 2 3 4 5 6 7 जीरो आप यहाँ लगा दीजिए। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है कि 5 का स्थानीय मान बताना है, प्लेस वैल्यू बताना है आपको। 5 की प्लेस वैल्यू बतानी है। आप 5 लिखिए, फिर जितने डिजिट्स हैं उतने जीरो लगा दीजिए। 1 2 3 4 5 5 लिखिए, जितने जीरो हैं उतने लगा दीजिए। 1 2 3 4 5, ठीक है। उसी प्रकार आप 7 का स्थानीय मान क्या है? 7 का स्थानीय मान आप 7 लिखिए, उसके बाद जितने भी अंक आ रहे हैं उतने जीरो लगा दीजिए। ये 0 0 0 तो 7,000 हो जाएगा। 8 का 8 लिखिए, उसके बाद 2 जीरो, क्योंकि 2 डिजिट्स हैं तो 800। और इसके बाद अगर 0 है तो 0 के बाद में आप 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो 0 का स्थानीय मान हमेशा 0 आएगा। तो ये आपका एक प्रश्न हो गया। अगला सवाल डिस्कस करते हैं। देखिए, अगला प्रश्न सीटेट 2016 में आया हुआ है, स्थानीय मान पे बेस्ड ही है। 29,503 में 5 के स्थानीय मान तथा 32,071 में 7 के अंकित मान में क्या अंतर है? देखिए, 29,503 में 5 का स्थानीय मान आप लेंगे तो 5 का स्थानीय मान लेने के लिए आप 5 लिखिए, इसके बाद जितने भी डिजिट्स हैं उतने जीरो लगा दीजिए, तो 5 अंदर 500 हो जाएगा। उसके बाद 32,071 में 7 का अंकित मान। अंकित मान हमेशा वही मान होता है जो जैसे मैंने बताया था कि अंकित मान और जातीय मान बराबर होते हैं, ठीक है। तो अंकित मान आपका 7 का, इस संख्या में 7 का अंकित मान 7 ही होगा। इसका अंतर आपसे पूछ रहा है तो 500 में से 7 घटा देंगे, 493 आपका आंसर आ जाएगा। बी इज योर राइट आंसर, सीटेट 2016 का प्रश्न। अगला प्रश्न सीटेट 2015 में आया हुआ है। इसमें पूछा गया है कि 56,431 में 6 के स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान में अंतर है। तो 6 का स्थानीय मान 6 के बाद में देखिए 431 लिखा हुआ है, 3 डिजिट है, 0 0 0 लगा देना 6 के बाद में आपको, तो 6,000 हो जाएगा। और 4 का अंकित मान हमेशा 4 ही होगा। इन दोनों का अंतर पूछा है आपसे, तो यहाँ पे इन दोनों का अंतर आप ले लीजिए, तो 6,000 में से 4,000 ले आएंगे, 5,996 हो जाएगा। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। अगला प्रश्न है सीटेट 2015 में आया हुआ 6,251, 6,521 और 5,621 में 5 के स्थानीय मानों का योगफल आपसे पूछा है। 5 के स्थानीय मानों का योगफल पूछा है आपसे। तो 6,251 में 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 5 के बाद 1 डिजिट है तो 50। इसमें 5 का स्थानीय मान क्या होगा? 5 के बाद 2 डिजिट है तो 500। इसमें 5 का स्थानीय मान पूछा है तो 5 के बाद 3 डिजिट्स है तो 5,000 हो जाएगा। इन तीनों का योगफल आपसे पूछा है, आप जोड़ दीजिए तीनों को उठा के, तो 5,550 हो जाएगा। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। अगला प्रश्न सीटेट 2014 में
35,362 में 5 के स्थानीय मान तथा इसके अंकित मान में अंतर पूछा है आपसे, ठीक है, अंतर पूछा है आपसे। तो 5 का स्थानीय 35,362 में 5 का स्थानीय मान, देखिए 5 के बाद में 3 डिजिट्स है तो आप 3 जीरो लगा दीजिए, 5 के बाद 3 जीरो लगा दिया, और 5 का अंकित मान तो 5 ही होगा। इन दोनों में अंतर आपसे पूछ लिया, आप घटा दीजिए तो 4,995 आ जाएगा। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। अगला प्रश्न सीटेट 2012 में आया हुआ है। 24 में 2 के स्थानीय मानों का योगफल पूछा है। 24 में 2 के स्थानीय मान, देखिए 2 का इस 2 के बाद इस 2 का स्थानीय मान क्या है, 2 के बाद क्योंकि एक डिजिट है तो 1 जीरो लगा दिया, 20 हो जाएगा। इस 2 के बाद में 3 डिजिट हैं, 3 अंक हैं तो 2 के बाद में 3 जीरो लगा देंगे। इन दोनों के स्थानीय मानों का योगफल क्या हो जाएगा, 2020 जो कि जा चुका है। बहुत ही बुरा साल रहा, सबको हमेशा याद रहेगा। अगला प्रश्न ये भी टेट एग्जामिनेशन का ही प्रश्न है। 12,345 में 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर पूछ रहा है, कितना होगा। तो 3 के स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 3 के बाद में 2 डिजिट्स है तो 3 के बाद में 300, और अंकित मान तो 3 ही होगा, तो इन 300 में 3 घटाएंगे तो 97। इस तरह से ये सारे प्रश्न हो गए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बहुत तेजी के साथ में। दोस्तों अगला प्रश्न है जो कि सीटेट 2012 के एग्जाम में आया हुआ है। 63606 में 6 के स्थानीय मानों का योगफल पूछा है। तो देखिए इस 63606 में 3 6 हैं, तो पहले 6 इकाई पे जो 6 है उसका स्थानीय मान 6 हो जाएगा। सैकड़े पे जो 6 है उसका स्थानीय मान 600 हो जाएगा, और यहाँ पे जो 5वें अंक पे है जो 6 है उसके बाद 6 के बाद में देखिए 4 डिजिट है तो 4 जीरो लगा देंगे। इन तीनों का योगफल पूछा है तो 60606 आ जाएगा। अगला प्रश्न उत्तराखंड टेट 2011 में आया हुआ है। 0.0159 में 1 का स्थानीय मान पूछा है। 1 का स्थानीय मान 0.01 में 1 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 0.01, क्योंकि ऑब्वियसली 1 है तो 0.01 इसका स्थानीय मान होगा, और 1/100 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ये थोड़ा सा अलग तरह का सवाल था तो आप इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि 0.0159 में 1 का स्थानीय मान क्या होगा। तो 1 का स्थानीय मान ऑब्वियसली देखिए जैसे 0 के उधर चलते हैं तो 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2 चलता रहता है, और दशमलव के बाद में 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, और 1 पूछा है तो 1 इंटू 10 की पावर -2 दैट इज 1 इंटू 10 की पावर -2 दैट इज 1/100। तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ये छत्तीसगढ़ टेट में 2011 में पूछा गया आपसे। इसकी संख्याओं 1362.05 में 5 का स्थानीय मान पूछा है, और ऑप्शन में इकाई, दहाई, सैकड़ा, सौवा दिया हुआ है, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा ये बाईं तरफ जाने पे होता है, सौवा भाग हमेशा इधर जाएंगे तो सौवा भाग ही मिलेगा आपको। तो ऑप्शन डी है, इसमें करने की भी जरूरत नहीं है। इकाई, दहाई, सैकड़ा ये दशमलव के बाईं तरफ ही चलता है, दशमलव के दाईं तरफ समझ रहे हैं आप, 10वां, 100वां, 1000वां भाग चलता है। तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। 5 का स्थानीय मान 5/100 हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है ये, छत्तीसगढ़ टेट 2011 में आया हुआ। अगला प्रश्न है पंजाब टेट 2011 में। संख्या 3.4625 में इस 2 का स्थानीय मान पूछा है आपसे। तो 2 का स्थानीय मान ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, देखिए 2 का स्थानीय मान हो जाएगा 1/1000, क्योंकि ऑप्शन में 1/1000 दिया गया था। हालांकि इसका सही आंसर है 2/1000, ठीक है, 2/1000 इसका सही आंसर है, लेकिन विकल्प में 1/1000 दिया गया था, क्योंकि दशमलव के 10 की पावर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 की पावर -1, यहाँ 10 की पावर -2, और यहाँ पे 10 की पावर -3। तो 2 इंटू स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻³ मतलब 2/1000 इसका आंसर होना चाहिए था। लेकिन विकल्प में 1/1000 दिया हुआ है, तो हम विकल्प के हिसाब से ऑप्शन सी करेक्ट चूज कर लेते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है यूपी टेट 2014 में आया हुआ 1715.271 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर पूछा है। तो इसमें 7 का स्थानीय मान क्या है, 7 इंटू 0.07, और ये इस 7 का स्थानीय मान क्या है, 7 इंटू 100, 700। इन दोनों का अंतर आप देखेंगे 700 माइनस 0.07 है 699.93। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। अगला प्रश्न है सीटेट 2014 में आया हुआ, सीटेट 2014 में आया हुआ प्रश्न है अगला। 70560 में 5 तथा 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल पूछा है। 5 तथा 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल पूछा है, क्या होगा। 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 के बाद 2 डिजिट था तो 500, और 6 के स्थानीय मान का मान क्या है 60, क्योंकि 6 के बाद में 1 डिजिट है तो 6 के बाद 0 लगा देंगे। तो इनका गुणनफल क्या हो जाएगा, 5 6 30, और उसके बाद 3 0, तो 30,000। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। अगला प्रश्न यूपी टेट 2011 में हुआ 496 का योग 318 का निकटतम सैकड़े में मान है, ठीक है। निकटतम सैकड़े में 496 और 318 का क्या मान है, आप जोड़िए 496 318 814। अब निकटतम मान के लिए हम ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि 849
800 से लेकर, अगर 801 से लेकर 849 के बीच में है तो उसका निकटतम मान 800 होगा, और 850 से लेकर अगर 900 के बीच में कोई भी संख्या है तो उसका निकटतम मान 900 होता है। 50 से कम पे पीछे आ जाते हैं और 50 से ज़्यादा पे हम एक लेवल आगे बढ़ जाते हैं। तो देखिए इन दोनों को जोड़ के 814 आया, जो कि 849 से कम है, तो इसका निकटतम मान 800 होगा। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। अगला प्रश्न है सीटेट 2011 में आया हुआ संख्या 49,532 का सन्निकट हजारवां मान क्या होगा। देखिए 532 है तो ऑब्वियसली 49,532 है, ठीक है। तो ये 500 से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, 500 से ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब ये 500 से ज़्यादा हो गया, इसका मतलब ये 50,000 होगा। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगर ये 499 तक भी होता, 49,499, तो इसको मैं 49,000 ले लेता, लेकिन ये 49,500 या 500 से जैसे ही ज़्यादा हो जाएगा तो सन्निकट हजारवा मान ये 49,500 से आगे सन्निकटवा हजारवा मान हो जाएगा 50,000 के आसपास में। अगला प्रश्न सीटेट 2014 में आया हुआ है कि किस छोटी से छोटी संख्या व बड़ी से बड़ी संख्या का सन्निकट हजारवा मान 9,000 होगा। देखिए ऑप्शंस दिए हैं आपको, ऑप्शन से देखना है। देखिए इसमें क्या है, ऑप्शन ए में 8,599, क्योंकि ये 8,499 से बड़ा है तो ये ऑब्वियसली ये 9,000 की तरफ जाएगा। ये 9,400 है, ये 9,500 से नीचे है, तो इसका भी सन्निकटवा हजारवा मान 9,000 होगा। तो ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर हो गया। बाकी और विकल्पों को डिस्कस कर लें, इसमें क्यों नहीं हो रहा। देखिए 8,499 है तो ऑब्वियसली ये 8,500 से कम है, तो ये 8,000 हो जाएगा। 9,500 हो गया तो ये ऑब्वियसली ये 10,000 की तरफ जाएगा। 8,499 हो गया तो ये ऑब्वियसली 8,000 की तरफ जाएगा, और 9,500 है तो ये ऑब्वियसली 10,000 की तरफ जाएगा। 8,500 है, ठीक है ये, लेकिन ये 9,499 होते ही 9,000 की तरफ जाएगा। तो ये सारे ऑप्शंस नहीं हो रहे हैं, ऑप्शन ए इज़ योर राइट आंसर। तो दोस्तों इस तरीके से ये स्थानीय मान के जितने भी सवाल आपके एग्जामिनेशन में आए हुए हैं उनको हम डिस्कस कर लिया। इस तरीके से आपको पता चल जाता है कि ये किस तरीके के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इनसे बाहर का कोई भी सवाल आपके एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। तो इतने ही सवाल आप कर लें, और ये रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चंस मैंने डिज़ाइन किए हुए हैं। आप चाहें तो इसके अलावा भी, अगर आपके पास समय है तो आप इसके अलावा भी प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन इतना करना ही सफिशिएंट होगा। और मेरा तो सजेशन यही है कि नंबर सिस्टम को आप थॉरोली पढ़ लें अपने हिसाब से। बाकी आगे के जो एक्सरसाइज है उसमें मैं जितने करवा दूंगा उतना ही सफिशिएंट होगा आपके लिए, उससे ज़्यादा आपको देखना नहीं है। तो ये रही स्थानीय मान और अंकित मान की बात। और अगर आपको और भी कुछ जानना है तो आप हमें अच्छे अच्छे कमेंट्स भेजिए और बताइए कि क्या इस चैनल पे किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू वेरी मच।